और महिमा होने पाए। नेटवर्क के कारण के चलते बीच में थोड़ा रुकावट हुआ, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। भजनकार कहता है कि परख कर देखो यहोवा कितना भला है, अपने बुलाने वालों के लिए वो कितने बड़े आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। परखने की बात जब यहोवा के लिए करती है, परमेश्वर अपना परिचय देते समय अपने बारे में लोगों को इस तरह से कहता है कि मुझे परखो, यानी मैं आपके जीवन में कार्य करता हूं या नहीं, इस बात की जानकारी यदि आपको लेना है या उस बात को जानना है आपको, तो एक बार मेरे कार्यों के बारे में परख कर देखिए बोल के परमेश्वर कहता है। हालेलुया। हमने भी कई बार परमेश्वर की कुछ बातों को देखा है, कई एक गवाहियों को सुनकर हम उस गवाहियों के ऊपर परमेश्वर ने कई एक लाखों गवाहियां मेरे जीवन में की है। खुद भी जब आपके और मेरे जीवन में कुछ परमेश्वर की अद्भुत गवाही होती है, तो इस गवाही के द्वारा परमेश्वर ना केवल अपनी महिमा को लेता है, पर साथ साथ उस महिमा के स्थान में हमें और एक स्तर आगे भी बढ़ाता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। आज का हमारा विषय जैसे लगातार हम करें, आज हम जो परमेश्वर के गुण को देखने वाले हैं, उस परमेश्वर के गुण जो है पवित्र परमेश्वर, वो एक पवित्र परमेश्वर है कहकर प्रभु अपने आप को हमारे ऊपर इस वचन के द्वारा प्रकट करता है। और वो अपनी पवित्रता की गहराई, अपने वचन की बातें और अपने वचन के द्वारा परमेश्वर ने जो कुछ भी हमारे लिए इस वचन में जो कुछ लिखित बातें जो है, उन बातों के दौरान प्रभु की महिमा की बातें भी उसने लिख कर रखी है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। परमेश्वर पवित्र है बोलकर हम आज के इस अध्ययन में हम शुरू करेंगे भजन सहित। पहले हम खोलते हैं यशायाह नबी का किताब, उसका 6 अध्याय का 3रा पद। यशायाह नबी का किताब, उसका 6 अध्याय का 3रा पद। यशायाह नबी का किताब, उसका 6 अध्याय का 3रा पद। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, हाँ, सेनाओं का यहोवा हाँ, पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। प्रभु के महिमा और प्रशंसा। यहाँ पर नबी यशायाह जो है एक सबसे बड़ा एक दर्शन को देख रहा है, स्वर्गीय दर्शन कहेंगे हम उसको। इस स्वर्गीय दर्शन में देखते समय वो परमेश्वर के सिंहासन को देखता है, और वो सिंहासन के चारों ओर उसके जो दूत है, वो दूत को वो देखता है। वो दूत वो पवित्र 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 बिन थके हुए कहते हैं। इस बात की प्रचिति उसको होती है और वो देखता है, और नीचे के उस वाक्यों में लिखा है, परमेश्वर के महिमा से सारी पृथ्वी भर गई। हालेलुया। इसका मतलब स्वर्ग में परमेश्वर के पवित्र होने की चिन्ह दिखाता है। परमेश्वर इतना पवित्र है, इसी के लिए परमेश्वर उस स्वर्ग में उसके दूतों के द्वारा ये कहलाता है, ये कहलाए भेजा जाता है कि वो पवित्र 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 और पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र और मीठे नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। लोगों के मुख के द्वारा परमेश्वर, स्वर्गीय मुख के द्वारा भी परमेश्वर ने अपने महिमा और प्रशंसा को गिराया है। उसी तरह से प्रकाशित वाक्य में भी इसी तरह की आराधना को होते हुए जब प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना देखता है तो अपने आप में गिर जाता है। प्रकाशित वाक्य मेरे साथ खोलेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय 8 वचन पढ़ते हैं। 8 वचन और प्रकाशित वाक्य का किताब 4 अध्याय का 8वां वाक्य। और चारों प्राणियों के हाँ, 6 पंख है, हाँ, और चारों ओर, हाँ, और भीतर आंखें ही आंखें हैं, हाँ, और वे रात दिन बिना विश्राम
लिए यह कहते रहते हैं बिना विश्राम लिए वो ये कहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, वाक्य को प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, हालेलुया, जो था हाँ और जो है हाँ, और जो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया, जो था, जो है, जो आने वाला है, वो और वो बिना थके हुए दिन रात इस शब्दों को कहते हैं कि पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। वो यहाँ पर हमने देखा कि स्वर्ग में परमेश्वर के पवित्र होने की, या स्वर्ग के जगहों में परमेश्वर कितना पवित्र है और कितने वो पवित्रता के साथ रहा, इसकी प्रचिति देते हुए और 24 प्राचीन, इस प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना जब देखता है 24 प्राचीन उस पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के पास झुकते हैं और रात दिन बिना थके हुए पवित्र 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 कहते हैं। ये उस परमेश्वर के महाप्रताप है। और हमने दूसरा दर्शन को देखता है, उस दर्शन में भी वो ये देखता है कि एक सिंहासन के पास पवित्र परमेश्वर बैठा है और उस पवित्र परमेश्वर को वहाँ के लोग जो है लगातार दिन रात जो है पवित्र 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 कहते हुए थकते नहीं है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति परमेश्वर होने पाए। हबक्कुक का किताब उसका 1 अध्याय का 13 वचन पढ़ते हैं। हबक्कुक पुराने नियम का भविष्यवक्ता रहा। हबक्कुक का किताब उसका 1 अध्याय का 13 वचन। तेरी आंखें हाँ ऐसी शुद्ध है कि हाँ तू बुराई को देख ही नहीं सकता हाँ और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। हाँ फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है। उस पहले वाक्य में इस तरह से लिखा हुआ है कि बुराई वो देख ही नहीं सकता। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा। इसका अर्थ यह है, दूसरे शब्दों में इस तरह से कहा जाए कि वो इतना पवित्र है कि वो किसी भी चीज की बुराई को सह नहीं सकता। हालेलुया, वो पवित्र रहने के चलते, वो परमेश्वर पवित्र रहने के चलते किसी भी बुरी चीज को नहीं देख सकता, किसी भी बुरी बात को नहीं देख सकता, किसी भी बुरे बर्ताव को देख नहीं सकता। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब वो पवित्र परमेश्वर बुराई को भी नहीं देख पा रहा है, क्योंकि उस परमेश्वर के जीवन में पवित्रता है। वो केवल पवित्र परमेश्वर है। इसी के लिए और एक वचन को हम देखते हैं, निर्गमन का किताब 3 अध्याय का 2 वाक्य को हम देखते हैं। निर्गमन 3:2। और परमेश्वर के दूत ने लो में उसको दर्शन दिया। हाँ, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि फाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। इस घटना को हम जानते हैं। अपना दर्शन खोया हुआ मूसा 40 साल तक जिस दर्शन की ओर वो जा रहा था, एक राजा होने की उस पद में वो आने वाला मूसा, वचन बतलाती है उस मिस्रियों की सारी विद्या को प्राप्त वो मूसा अभी 40 साल जंगल में रहते हुए, 40 साल जंगल के उस प्रवास, जब उस सफर में उसके जीवन में भेड़ बकरियों का आवाज और जंगली रास्ता और ऊंट कटारे और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, यही उसका एक दर्शन हो गया था। यही उसके लिए सब कुछ था, यही उसकी दुनिया थी। इसका मतलब अपना जीवन में अपने दर्शन को खो गया, अपने बुलाहट को भूल गया, अपने सारी चीजों को भूल गया। पर फिर भी मूसा जब भेड़ बकरियों को चराता था, उस पर्वत को, सीनाई पर्वत को वो हमेशा देखता था। हालेलुया, क्योंकि उसके मन में जरूर ये बात थी कि ये वही परमेश्वर का पर्वत है जहाँ प्रभु अपने लोगों से बर्ताव करता था। हालेलुया,
और यही बात काफी रही परमेश्वर को, उसकी बुलाहट को उसको खींच के लिए। और यहाँ पर एक समय ऐसा हुआ कि ना केवल इस वाक्यों में ना केवल परमेश्वर ने अपनी पवित्रता को प्रकट किया, पर मैं एक और वाक्य वहां पर जोड़ूंगा, अपनी पवित्रता की जलाल उस मूसा के जीवन में दिखा के फिर से उसकी सेवकाई, फिर से उसकी बुलाहट को भी पूरा किया। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की प्रशंसा। एक तरफ परमेश्वर उस मूसा को उस जलती हुई दगदगती झाड़ियों में दर्शन दे रहा है, और दर्शन देने के साथ साथ वो परमेश्वर उसको ये भी दिखा रहा है कि मैं तो पवित्र हूं, जिस भूमि पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है कहकर परमेश्वर उसको कहते हैं। और उसकी पवित्रता यानी परमेश्वर की पवित्रता परिपूर्ण उस मूसा के जीवन में उतर आती है, और मूसा जो है एक अलग व्यक्ति बनता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा स्तुति होने पर कैसे अलग व्यक्ति बन जाता है। तो जो मूसा अपना 40 साल का दर्शन खो बैठा, जो मूसा अपने जीवन की बुलाहट खो बैठा, जो मूसा भेड़ बकरियों में चलने वाला मूसा था, आप उस मूसा के जीवन को परमेश्वर की पवित्रता के द्वारा बदला गया, और वो मूसा अभी और लोगों के लिए यानी इजरायली लोगों का एक बड़ा अगुवा बना। ये परमेश्वर की पवित्रता जो है लोगों के अंदर एक बदलाव भी करती है, इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति महिमा होने पाए। एक परमेश्वर की पवित्रता एक बड़ा बदलाव लाती है, और जो कुछ भेड़ बकरियों की अगुवाई करने वाला मूसा 6 लाख पुरुष इजराइलों को फिरौन के हाथों से निकालने वाला एक सबसे बड़ा योद्धा बना। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। मतलब उसकी पवित्रता के बाद, उसकी पवित्रता इतनी अनोखी है, उसकी पवित्रता इतनी सामर्थ्य वाली है, उसके पवित्रता के साथ वो अपने जलाल को प्रकट करता है और अपनी बुलाहट को भी परिपूर्ण करता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। उसी के साथ निर्गमन का 4 और 4 अध्याय का 5 वाक्य पढ़ते हैं। तो उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। सॉरी, माफ कीजिएगा, 3 का 4 और 5 पढ़ लेते हैं। तब मूसा ने सोचा, मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह फाड़ी क्यों नहीं जल पड़ी। आमीन। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तो परमेश्वर ने फाड़ी के बीच से उसको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? झाड़ियों में से पुकारा बोलकर वचन बतलाती है। इसका मतलब परमेश्वर की दृष्टि में मूसा उसके पास आएगा ये पता था, इसी के लिए परमेश्वर ने उस मूसा को उस झाड़ियों में से दर्शन दिया, अपनी पवित्रता दिखाकर झाड़ियों में से दर्शन दिया, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन में एक बेहतरीन और बड़ा कार्य करने वाला था। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति महिमा होने पाए। हिब्रू का किताब उसका 12 का 29 पद को हम पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय का 29वां वाक्य। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय। हाँ, हमारा परमेश्वर हाँ भस्म करने वाली आग है। भस्म करने वाली आग भी है। ये परमेश्वर की उस पवित्रता की झलक को ही दिखाता है, क्योंकि वो परमेश्वर जो है इतना पवित्र परमेश्वर है कि उस परमेश्वर के पास इतनी पवित्रता पाई जाती है कि वो पवित्रता के कारण एक व्यक्ति के जीवन में भस्म करने वाली आग भी बना है। और एक वाक्य को पढ़ते हैं हम, पहला पतरस के किताब 1 अध्याय 16वां वाक्य। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो
पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पर लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। लेवी व्यवस्था की किताब में अगर हम पढ़ते हैं तो यही वाक्य वहां पर भी लिखा है। उसका नए नियम में हम इस तरह से देखते हैं, क्यों लिखा है कि पवित्र बनो, क्योंकि हमारा परमेश्वर सबसे पहले पवित्र है। वो परमेश्वर पवित्र रहने के चलते वो हमारे ऊपर अपनी पवित्रता प्रकट करना चाहता है और हमें इस तरह से कहता है कि आप लोग भी पवित्र बनो क्योंकि मैं परमेश्वर पवित्र हूँ। हालेलुया। प्रभु करे मेरी ये सदर यही प्रार्थना है, जैसे परमेश्वर ने मूसा को अपनी पवित्रता दिखाकर ना केवल ये साबित किया कि वो परमेश्वर पवित्र है, परंतु दूसरी तरफ पवित्र परमेश्वर होने के बावजूद जो मूसा अपनी सेवकाई को भूल चुका था, जो मूसा अपने दर्शन को भूल चुका था, जो मूसा अपने बुलाहट को खो चुका था, उसकी बुलाहट भी फिर से परमेश्वर ने उसकी बुलाहट में उसको लेके आया। आपके जीवन में और मेरे जीवन में शायद हम कई को भूल गए होंगे, शायद परमेश्वर ने दिए हुए उस कार्य को, जिस कार्य के प्रति हमें विश्वास योग्य रहना है, उस कार्यों के प्रति भी हम थोड़ा सा अविश्वास योग्य रहे होंगे। पर परमेश्वर की पवित्रता की बातें जब आप बार बार याद करेंगे, परमेश्वर के उस पवित्र होने की बातें बार बार जब आप याद करेंगे, तो निश्चित तौर पे मैं आपको ये कहूँगा कि उसकी पवित्रता जो है आपके जीवन में आपको फिर से एक नई बुलाहट को लाने के काम में आए। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होने, क्योंकि वो परमेश्वर ना केवल पवित्र है परंतु पवित्रता के संग हमें लिए चलने वाला भी परमेश्वर। यहोशू का किताब में इस तरह से लिखा है, मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा बोलकर इजरायली लोगों के जीवन में परमेश्वर ने कहा, बस तुम्हारी छावनी जो है पवित्र रखो। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा होने। आज उस पवित्र परमेश्वर के बारे में जब हम देखें, उस पवित्र परमेश्वर के बारे में जब हम जाने, तो हम ये सोचे कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में एक नया कार्य करने पाए और उसकी पवित्रता हमें संभाल के रखे, ना केवल बुराई से परंतु हमारे बुलाहट को पाने तक उसकी पवित्रता हमारे संग रहे। हालेलुया। प्रार्थना करें। अति महान परमेश्वर प्रभु तेरी महिमा और प्रशंसा करते हैं। दयालु परमेश्वर, दया निधि, सामर्थ्य निधि, तू प्रभु भस्म करने वाली आग है कहकर हमने देखा। तू पवित्र परमेश्वर है कहकर भी हमने देखा। प्रभु स्वर्ग में तूने अपने प्रताप को दिखाया, मूसा को तूने पवित्रता की झलक दिखाया और उसको अपने दर्शन में लेके आया। प्रभु इस समय हम उन सेवकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, इस लॉकडाउन में प्रभु जी उनके जीवन में शायद कोई निराशा आ गई होंगी, शायद उनके जीवन में कई प्रकार के दुख की बातें आ गई होंगी। परमेश्वर के कार्य को शायद वो सही रीति से नहीं पहचान पा रहे होंगे। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा को लेकर हम प्रार्थना करते इस समय प्रभु जी, तू सहायता करने वाला और मदद करने वाला परमेश्वर उन सेवकों को बनने पाए। प्रभु तेरी हुजरी और तेरी दया उनके जीवन में पूरी होने के लिए हम इस समय प्रार्थना करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी सर्व सामर्थ्य की बातें, तेरी पवित्र बातें उनके जीवन में पूरी होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं राजा। तेरी दया और तेरी अनुग्रह उनके जीवन में फिर से उड़ेलने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही इस समय प्रार्थना करते प्रभु जी, कई लोगों को प्रभु जी इस कोविड-19 से तू सुरक्षित रखा कह के हम जब न्यूज़ को देखते हैं प्रभु, तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह हमारे ऊपर है, ये इसकी प्रचिति हमको मिलती है प्रभु जी। कई एक लोग प्रभु जी उस कोविड-19 के उस बीमारी से बच रहे हैं, ये हमारे लिए फिर से तेरी अनुग्रह की बातें हैं प्रभु जी। फिर से प्रभु जी हम इस समय प्रार्थना करते हैं राजा, पूरी तरह से हमारे देश के ऊपर तेरे हाथ को बढ़ाइए प्रभु, तेरे जलजलाहट हमारे देश के ऊपर होने पाए प्रभु जी। इस वायरस को प्रभु जी पूरी रीति से हमारे देश से भस्म होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तेरी दया और तेरी अनुग्रह मिलने के लिए भी हम दुआ करते हैं प्रभु। सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।